নাহিদ অনেক ভালো প্লেয়ার, অনেক জোরে বল করে নাহিদ রানাকে এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে দেখিনি, জানি না কেন, আমার জানা নাই। রিশাদ দুর্দান্ত স্পিনার ও অনেক ভালো বল করেছে পিএসএল এ। সবাই জানে পিএসএল এর স্ট্যান্ডার্ড অনেক উপরে, এমন স্ট্যান্ডার্ডেও সে যেভাবে বল করছে সে লাহোর কালান্দার্সে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। এতে এটাই প্রমাণ হয় সে বাংলাদেশের অনেক উঁচু মানের প্লেয়ার। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, जब हारते हैं तो चीज़ें डिफ़िकल्टी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, शक नहीं है। मगर अगर आप देखे जाए तो जो मिस्टेक्स है वो हमें नज़र आ रहे हैं, और ये भी है कि हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे वो उसको बेहतर किया जा सके। तो ये अच्छी बात हमारी सिर्फ ये है कि ठीक है हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं है, और जो मिस्टेक्स है वो हमारे सामने है, उस पर कोशिश करें कि जल्द से जल्द उस पर काबू किया जाए। ওয়ালটন আবারও মিলিয়নিয়ার অফারে ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে আপনিও হয়ে যেতে পারেন মিলিয়নিয়ার। रिजवान भाई 235 रन चेज हो गए, क्या बॉलिंग में डेप्थ वो नज़र नहीं आ रही जिस तरह पिछले साल थी? देखिए, अगर आप मुल्तान सुल्तान की टीम देख ले तो हमेशा से हमारे पास अनएक्सपीरियंस बॉलर रहे हैं, मतलब जो यंग जो हमारे पास अक्सर लॉट आ जाता है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह पाक इतना परफॉर्म कराया था कि वो पाकिस्तान टीम के लिए वो अवेलेबल हो जाता है, मतलब यहाँ तक की परफॉर्मेंस। 235 का चेज़ होना पहला मैच था बिल्कुल, और उससे काफ़ी जो हमें चीज़ें मिली है कि मुझे सीखने को कह सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देख रहे हो बाकी मैचेस में हमारी बॉलिंग हम कह सकते हैं कि अच्छी है। जहाँ मिस्टेक्स है वो मिस्टेक मेरे ख्याल से हमारी फील्डिंग में, जिसकी वजह से अगर हम अपॉर्चुनिटी दूसरे बैट्समैनों को दे रहे हैं तो बजाय 11 के आउट करने के हम 13-14 के लेके जा रहे हैं, और पीएसएल जैसी विकेटें हैं हो या यहाँ पे ऐसी कंडीशन जो होती है तो इस पर आप किसी बैट्समैन को बार बार चांस नहीं दे सकते। 5 मैच जो है वो खेल चुके हैं, अभी तक आपको कोई कम्बिनेशन नज़र नहीं आया, तो क्या वजह समझते हैं एज अ कैप्टन? बॉलिंग में लैग कर रहे हैं, बैटिंग में लैग कर रहे हैं, कभी डेविड विले को आप खिलाते हैं, कभी क्रिस जॉर्डन को, तो कहाँ पे आप लैग समझते हैं? देखिए, डिफरेंट कम्बिनेशन इसलिए गया कि कुछ निगल से, जैसे शहब को एकदम वो बीमार हो गए 3 मैचेस के बाद, फिर आकिब जावेद को थोड़ा से निगल से बॉडी में, और जहाँ के सबको पता है कि जब फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है तो इसमें से अगर आप 3-4 ओवरसीज़ खिलाते हैं, इमरजेंट खिलाना पड़ता है, जिसकी वजह सारी कम्बिनेशन ऊपर नीचे करनी पड़ती है। तो ये चीज़ भी सामने है, क्योंकि इसमें अगर आप देख लें हमारे पास पाकिस्तान के स्टार्स बेंच पे हिस्सा है जो करंट प्लेयर है, जिसकी वजह से हम उनको भी खिलाने में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ रहा है, कि क्योंकि हमारे बड़े बड़े स्टार पाकिस्तान के, तो वो कम्बिनेशन की वजह से सिर्फ इसी वजह से हो रहा है, और बाकी जो अक्सर एक आध चेंज किया जाता है तो कंडीशन को देख ही किया जाता है। रिजवान 1 डिफीट की गुंजाइश है, कितना टफ है? सिर्फ 1 डिफीट की गुंजाइश है आपके पास? नहीं, ऐसा हम इसके बारे में नहीं सोच सकते कि हमारे पास सिर्फ 1 डिफीट के हैं। अब हम तो इसके भी नहीं सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह क्यों हारे, क्योंकि हम जो भी टीम होती है सिर्फ हम नहीं, हर एक टीम आती है जीत के लिए आती है, और मगर जिस तरह अभी सब देख रहे हैं कि जिस तरह पॉइंट टेबल चल रहा है, तो हमें तो बिल्कुल क्या कहते हैं, हम सिर्फ एक मैच सोच रहे हैं, मगर हमें परेशानी इस बात की नहीं हो रही जो पॉइंट टेबल इस टाइम है, क्योंकि हमारी जो नीचे की जितनी भी टीम है एक ही तरह है। हाँ, इस्लामाबाद की टीम बिल्कुल टॉप है, जिस तरह वो डिफरेंट खेल रही है, मगर बहरहाल हमें परेशानी इसकी नहीं होनी चाहिए, और मगर हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, और आगे इंशाल्लाह जितने मैच में फोकस है इंशाल्लाह। स्ट्राइक रेट के ऊपर हकीकत मुनरो और इफ्तिखार के दरमियान जो हुई है यार, मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी एक्शन हो वो अंपायर और मैच रेफरी का काम है। वो हम सिर्फ इसलिए हम भी ये कहते हैं कि यार अंपायर का काम है, अंपायर को करने दें। हम इसी पे ये कह सकते हैं कि मैंने उनको भी ये कहा कि अंपायर का काम अंपायर को करने दें, बाकी मैच रेफरी का जो काम तो उसने कर दिया, बस यही था कि उसने एक्शन किया, वो जो अंपायर और रेफरी का काम था।